हाय, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वाई जो हमारी numpy array और पाइथन लिस्ट है इनकी मतलब जो एफिशिएंसी है वो किस लेवल पे है एंड विच इज़ फास्टर मतलब numpy एनीवे इज फास्टर बट वाई इज इट सो। तो मेमोरी के अंदर जो हमारी पाइथन लिस्ट होती है वो एक्चुअली में जो होती है वो एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकती है एंड टू होल्ड दैट डिफरेंट डेटा टाइप्स पाइथन लिस्ट जिस तरीके से बनी हुई है इट स्कैटर्स in different memory locations at different pointers. तो ऑब्वियसली जो टाइप चेकिंग का रोल आता है पाइथन लिस्ट के अंदर वो उसके टाइम को और इंक्रीज कर देता है क्योंकि सिस्टम हर एक एलिमेंट को दिखेगा, उसका टाइप चेक करेगा एंड देन जो भी ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करेगा। ऑन अदर हैंड जो नंपाई है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन जैसे कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है हम उसकी रेंज पहले से स्पेसिफाई करते हैं। हम उसको बढ़ा या घटा नहीं सकते, जस्ट लाइक पाइथन के अंदर वी कैन ऐड एलिमेंट्स एंड रिमूव मतलब हम उसकी जो लेंथ है उसको ऑल्टर कर सकते हैं लिस्ट की। बट नंपाई के अंदर वी डोंट, हम एक पर्टिकुलर रेंज देते हैं एंड उस रेंज के अंदर ही हमें कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी असाइन हो जाती है जिसको एक्सेस करना ऑब्वियसली बहुत आसान होता है एज कम्पेयर विद पाइथन लिस्ट। एंड जस्ट लाइक कि हम जैसे C++ में यूज़ करते थे, इवन काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अब इवन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अब यू कैन ऐड पर्टिकुलर कि हाँ भाई कितने ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमें चाहिए एंड ये किस तरीके का डेटा टाइप है सो दैट मेमोरी के अंदर जो हमारा इंसर्शन एज वेल एज रीडिंग इन दैट पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक जो है वो बहुत आसान हो जाता है। Okay, let's go to the code for this case. Now we have a code here. ये एक नंबर हमने फर्स्ट लाइन में जो है टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। ये पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल होता है जो हमें टाइम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। एंड इन द नेक्स्ट लाइन वी हैव आर numpy लाइब्रेरी दैट वी आर यूजिंग। इन दिस केस numpy जो है वो आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होगा। यू वुड हैव टू इंस्टॉल numpy। हाँ, आप पिप का यूज़ कर सकते हैं टू इंस्टॉल numpy एंड इट विल वर्क। हियर वी आर इंपोर्टिंग numpy एज np। दैट मीन्स कि हम हर जगह numpy जो है numpy लिखना पसंद नहीं करते, एज वी कैन यूज़ np एंड एज इज एलियास। तो वी कैन यूज़ numpy की जगह हम np यूज़ करेंगे कोड में। सो इन दिस केस वी हैव वी क्रिएट अ लार्ज लिस्ट। हमने एक लिस्ट बनाई है जिसकी रेंज जो है वो 10⁻6 है एंड ये बड़ी लिस्ट है। एंड देन हमारे पास एक हमने एक एरे बनाया है जो जो कि सेम 10⁻6 का है, राइट। तो हम numpy के अंदर जो रेंज बनाते हैं वो ए रेंज की मदद से बनाते हैं। सेम जिस तरीके से पाइथन के अंदर लिस्ट काम करता है रेंज की मदद से, हम np के अंदर दैट मीन्स numpy के अंदर जो रेंज बनाते हैं वो ए रेंज के थ्रू, ए रेंज फंक्शन के थ्रू बनाते हैं। सो इन बोथ द केसेस जो है हमारे पास 10⁻6 एलिमेंट्स मिल जाएंगे हमें, जीरो से लेकर टू द लास्ट एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। एंड ऑब्वियसली जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि हाँ भाई लिस्ट इस तरीके से कुछ फॉर्म होगी एंड जो एन पी एरे होगा वो कुछ कॉन्टिग्यूस मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर होगा क्योंकि दोनों के क्योंकि दोनों के जो इनहेरेंट इंटीजर ही है। सो हमें काफ़ी आसानी होगी ये डिटरमाइन करने में कि हाँ भाई कौन सा फास्टर है। सो हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्टार्ट टाइम लिस्ट, उसके अंदर हम इस पर्टिकुलर टाइम को कैप्चर करते हैं कि हाँ भाई किस टाइम पे हमने इस ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है। तो टाइम डॉट टाइम फंक्शन हमें हेल्प करेगा उस टाइम को पकड़ने के लिए। एंड देन हमारे पास एक लिस्ट रिजल्ट है। देन ऑब्वियसली हर एक, तो हम इसमें ये लाइन क्या कर रही है कि हम हर एक एक्स एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय वन फॉर एक्स इन लार्ज लिस्ट। तो लार्ज लिस्ट के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट है हम एक एक करके उनको पकड़ रहे हैं और उनको +1 कर रहे हैं। एंड उसके बाद एंड टाइम कैप्चर करने के लिए हमने एंड टाइम लिस्ट बनाई है। ये एक वेरिएबल है जो टाइम को कैप्चर करेगा। एंड लिस्ट टाइम के अंदर हम दोनों हम एंड टाइम लिस्ट और स्टार्ट टाइम लिस्ट को माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ सेकंड्स पता चल जाएंगे कि जितना ये ऑपरेशन होने में टाइम लगा है। सेम चीज़ हम numpy array के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। इट्स नो डिफरेंट, इट्स द सेम थिंग। जस्ट जो array रिजल्ट है उसके अंदर हम ऑपरेशंस कर सकते हैं इजीली, विच इज़ लाइक हम numpy के अंदर +1 करेंगे तो जितने भी लार्ज array के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अंदर +1 हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग आइटरेटिंग विद ईच एंड एवरी एलिमेंट, जो कि हम पहले कर रहे थे कि हम हर एक एलिमेंट को आइटरेट करके +1 कर रहे थे, numpy array के अंदर जैसे ही हम +1 करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक तरीके का वेक्टराइज ऑपरेशन होता है एंड जिसकी वजह से वो हर एक एलिमेंट को +1 कर देगा। एंड उसके बाद हम एंड टाइम एरे टाइम टाइम डॉट टाइम करेंगे ऑब्वियसली यहाँ एंड टाइम कैप्चर करने के लिए इस पर्टिकुलर numpy array के लिए।
एंड जब हम दोनों को माइनस कर देंगे देन हमें नंपाई एरे का टाइम पता चल जाएगा कि हाँ भाई कितना टाइम लगा इस पर्टिकुलर टाइम में। और जब हम इसको रन करते हैं देन ऑब्वियसली आप रिजल्ट देख सकते हैं कि भाई दोनों केसेस में कितना कितना टाइम लिया गया है। जो लिस्ट है वो 0.0986 के लिए चली है एंड ऑब्वियसली नंपाई एरे जो फास्टर है 10 टाइम्स इन दिस केस। बट हाँ, जैसे जैसे इनपुट वैल्यू और बड़ी होती है देन ऑब्वियसली हमें एफिशिएंसी दिखने को मिलेगी नंपाई एरे की। तो आप जहाँ भी एक तरीके का ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या फिर ऐसा डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं जो कि कॉमन है, जस्ट लाइक आपको हर जगह इंटीजर्स यूज़ करने हैं, देन ऑब्वियसली इन केस ऑफ लिस्ट आई थिंक numpy array वुड बी बेटर। अगर आपको उसके अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं देन ऑल्सो आई थिंक दैट विल वर्क वेरी मच फाइन। एंड एक बड़े स्केल पे ऑब्वियसली जो एन पी जो नंपा है उसका जो आपका एग्जीक्यूशन है वो और तेज़ी से बल्कि इम्प्रूव होता है। मतलब काफ़ी बड़े स्केल पे ऑब्वियसली बहुत बेटर होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay tuned for any other video that I bring.